बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माज़रत चाहते हैं कि लास्ट वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आ सकी क्योंकि माइक की सेटिंग जो है वो ज़रा गड़बड़ हो गई थी। तो अभी माइक की सेटिंग सही कर ली है। ये वीडियो भी दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी ख़राब हो गई थी। इस वीडियो में हम लोग स्टॉप वर्ड्स रिमूवल के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रूट या बेस वर्ड मालूम करते हैं। अच्छा, इसके अगर जब हम एनएलपी में जाते हैं ना, तो यही चीज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक लेमेटाइजेशन और एक हमारे पास है स्टेमिंग। तो ये वीडियो हमने डेडिकेट की है किसके लिए? लेमेटाइजेशन के लिए। तो पहले समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मैचिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। यानी एक वर्ड है, उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, उनको मैच करना कि ये इसी से रिलेटेड है। जैसे इन्फॉर्मिंग है, इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म्स है, ये सब इन्फॉर्म की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये मालूम करना कि ये जो डिफरेंट शक्लें हैं ये एक ही वर्ड से ताल्लुक रखती हैं और ये किस तरह से वजूद में आती हैं, ये जो इसकी स्टडी है ना, ये मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहलाती है। आफ्टर रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। नाउ द एल्गोरिथम विल बी एबल टू मैच द क्वेरी टू द डॉक्यूमेंट ऑन सम वर्ड्स बट विल मिस अदर्स। अच्छा, अब स्टॉप वर्ड्स पंक्चुएशन का मरहला हो गया। अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे क्वेरी में सिस्टम्स लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट में सिस्टम है तो ये मैच नहीं होंगे। यहाँ कॉस्ट है, यहाँ कॉस्ट है, ये मैच नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन सेम वर्ड है, जैसे इन्फॉर्मेशन है, वेल वेल से मैच हो जाएगा। लेकिन जरा भी अगर इसमें कोई चेंज आएगा वर्ड में तो ये मैच नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या करें? फॉर इंस्टेंस, इट वॉन्ट बी एबल टू टेल दैट सिस्टम एंड सिस्टम्स कॉस्ट एंड कॉस्ट आर सिमिलर सेट ऑफ वर्ड्स। ये बताने से अभी हमारा सिस्टम कासिर है। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक्स की सब फील्ड है दैट डील्स विद द वे वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जिसमें जो ये जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी इस चीज से डील करती है कि डिफरेंट फॉर्म्स कैसे बनती है, सिंगुलर से प्लूरल में किस तरह से वर्ड चेंज होगा, अगर ये शक्ल है तो इसका प्लूरल क्या होगा। मिसाल के तौर पे सिस्टम्स जो है उसका रूट वर्ड सिस्टम है और एस लगाने से इसका क्या बन रहा है? प्लूरल बन रहा है, यानी मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एस। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंग्लिश का जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है वो सिंपल है, क्योंकि इंग्लिश में यह है कि जो हर कैरेक्टर है उसका आप अलग अलग लिखते हैं। अरबी में, उर्दू में क्या है कि अगर जो वर्ड्स कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट शक्लें भी इख्तियार करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि सिस्टम्स इसका प्लूरल है, मैन का ई लगाएंगे तो इसका प्लूरल बनेगा माउस का माइस, फिनोमिनन का फिनोमिना, ऑटोमेटन का ऑटोमेटा। तो ये डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट तरीके के रूल्स हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ये चीज डिटरमिन करती है कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा, या कोई वर्ड है तो उसका थर्ड पर्सन फॉर्म क्या होगी, उसका पास्ट टेंस क्या होगा, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, उसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होगी। जैसे बी इन्फिनेटिव है, उसका जो है ना थर्ड पर्सन यानी जो ही शी के साथ लगेगा वो इज होगा। पास्ट टेंस में चले जाए वॉज हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में बीन हो जाएगा, फिर बीइंग हो जाएगा। एडजेक्टिव की बात करें तो बेस फॉर्म है गुड, कंपैरेटिव है बेटर, और सुपरलेटिव है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। तो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल रूल्स जो है ना, ये डिटरमिन करते हैं कि किसी दो से ज्यादा वर्ड्स हैं वो अगर सिमिलर हैं तो किस बुनियाद पे है, क्या है उसके रूल्स। तो मॉर्फोलॉजी जो इसको हम कहते हैं ना, वो तो एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर में जाएंगे तो लेमेटाइजेशन वही काम करेगा, वो एक एनएलपी टेक्निक है। एनएलपी का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जब हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एनएलपी। एनएलपी में मॉर्फोलॉजी वाला काम जो हम कर रहे हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लेमेटाइजेशन दैट अप्लाइज मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस टू रिटर्न द बेस फॉर्म। तो लेमेटाइजेशन क्या करता है कि बेस फॉर्म लाने के लिए मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस परफॉर्म करता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जो है ना, ये हैवी प्रोसेस होता है और स्टेमिंग जो है वो सिंपल होता है। हम ये सफर तय कर रहे हैं ना, जो जाएगा हमारा रेलेवेंस तक, जिसमें कोसाइन सिमिलरिटी टीएफ आईडीएफ बीच में करेंगे, तो हम स्टेमिंग यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लाइटर होता है। ये हैवी है क्योंकि डिक्शनरी यूज करता है पूरी लेमेटाइजेशन। लेकिन बहरहाल इस वीडियो में तो हम लेमेटाइजेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम है जिसमें हमने एनएलटीके को इंपोर्ट कराया है। स्ट्रिंग को इसलिए कराया कि इसकी मदद से ना पंक्चुएशन सिंबल्स डिटरमिन हो जाएंगे, कौन कौन से पंक्चुएशन, ताकि उनको भी हम रिमूव कर दें, ताकि खालिसतन वो वर्ड्स हमारे पास आ जाए जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी बुनियाद पर हमें डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी क्वेरी के साथ वो डिटरमिन करनी है। अच्छा जनाब, ये वर्ड टोकनाइज है जो कि हमारे पास तमाम वर्ड्स को स्पेस की बुनियाद पर तोड़ देगा, और ये लेमेटाइजर है जो उसकी रूट फॉर्म बेस फॉर्म रिटर्न करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि जो ये लेमेटाइजर है ना, इसमें ये लेमेटाइज का हमारे पास मेथड है जो ये काम करता है कि आप ये देखें, वर्ड नेट लेमेटाइजर। वर्ड नेट हमारे पास डिक्शनरी है इंग्लिश की, कंप्यूटर में बड़ी फेमस, सिमेंटिक वेब वगैरह में भी यूज होती है। तो वर्ड नेट लेमेटाइजर जो है, इसमें इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया लेमेटाइजर के नाम से, उसका एक मेथड है लेमेटाइज। ये हम कॉल करेंगे और हम इसको एक एक वर्ड देते जाएंगे। और असल में इसमें होता यह है कि वर्ब की अलग तरीके से डीलिंग होती है और बाकियों की अलग।
तो हम वर्ब बताना पड़ता है। अगर किसी पोस्ट टैगर ने अगर किसी को वर्ब बताया है तो हम लेमेटाइजर को बताएंगे भाई ये वर्ब है, इसको इसके हिसाब से डील करो। और बाकियों को डिफरेंट तरीके से, वैसे इसका डिफॉल्ट नाउन होता है, ठीक है, इसलिए हमें वर्ब बताना पड़ा, वरना ये नाउन ले लेगा उसको। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया वर्ड नेट लेमेटाइजर का। उसके बाद हमने सारे टेक्स्ट को लोअर में, ये जो टेक्स्ट आया है इस मेथड के अंदर, ये प्रोसेस है हमारा, इसके अंदर जो टेक्स्ट आया है इसको लोअर केस में करने के बाद स्पेस के हिसाब से तोड़ा, उसके बाद उसकी पोस्ट टैगिंग कर ली, यानी बता दिया कौन कौन वर्ब है, कौन नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। सबसे पहले वर्ड को चेक किया, वो स्टॉप लिस्ट, स्टॉप तो वर्ड तो नहीं है और पंक्चुएशन भी नहीं है, तो वर्ड लिस्ट में उसको रख दिया। उसके बाद हमने एक लिस्ट बना ली लेमेटाइज WL के नाम से। उसके बाद हमने एक एंट्री को लिया और उसकी लेमेटाइजेशन करवाई और उसको अपेंड कर लिया इस लिस्ट में। जब सारे वर्ड्स प्रोसेस हो गए तो फिर हमने इसको रिटर्न करवाया और यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे इसको सेव कराया वर्ड लिस्ट में, इसको प्रिंट करा लिया। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटपुट आया डॉक्यूमेंट नंबर 727 का। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर ये आप कोड रन करें आपको एरर आए ना, तो आप ये एवरेज परसेप्ट्रॉन टैगर जरूर अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, NLTK डाउनलोड, तो उसके बाद ये सही चलेगा प्रोग्राम आपका। अच्छा, इसमें एक एक्सरसाइज भी है, इसके बाद हम जाएंगे जुपिटर नोटबुक पे। इसमें क्या है कि बस ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आपको रूट वर्ड्स मालूम करने हैं, सही है। अब आइए इसी प्रोग्राम को हम देखते हैं जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट किया और इसको रन कर लिया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हो गए। अच्छा, अब इसके बाद वो कोड हम ले लेते हैं। अब हम इस कोड को रन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे एरर आना शुरू हो, ठीक है। और हमारे पास इंपोर्ट एरर आ रहा है। तो वो जो एक लाइन हमारी थी जो आपको बताई थी, वो यहाँ पर हम रन कर लेते हैं, NLTK डॉट और डाउनलोड। ठीक है जनाब, तो ये हो गया डाउनलोड। अब इसके बाद जाके हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब हमने रन किया, तो ये आप देखें डॉक्यूमेंट नंबर 27 को इसने यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी जो है ना वो भी यानी कि बेस फॉर्म भी ले आया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये दरअसल डॉक्यूमेंट नंबर 27 एक्चुअली क्या था। तो हम, अगर डॉक्यूमेंट नंबर 27 को आप देखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर प्रोसेस में भेजने से पहले प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 27। तो पहले और बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास था और ये आ गया है। तो अब, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मरहला ये है कि हम ये चेक कर लें वो जो पैराग्राफ था ना, वो पैराग्राफ हम यहाँ पर लेकर के आ जाएं। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ले जाके अब ये हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं ताकि पता चले कि लेमेटाइज करने के बाद और स्टॉप वर्ड रिमूवल के बाद हमारे पास कितने वर्ड्स रह गए। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं लेंथ ऑफ, जो है ये वर्ड्स, वर्ड्स की लेंथ हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। और इसको इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, इसको भी हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। वर्ड्स को भी हम प्रिंट करवा लेते हैं और उसकी लेंथ भी प्रिंट करवा लेते हैं, और उसके बाद इसको हम दे देंगे वर्ड्स, इसको वर्ड्स दे देंगे। और ये वर्ड्स फिर जब प्रोसेस से गुजर कर आएंगे तो हम यहाँ प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ प्रोसेस से जब आगे आएंगे तो उसको वर्ड लिस्ट में रख लेंगे, फिर यहाँ प्रिंट करा लेंगे। तो अब देखते हैं। तो देखिए ये वो पैराग्राफ आ गया और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ये जो लेमेटाइज होने के बाद स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गया। लेकिन 231 जो आ रहा है ना, ये इतने वर्ड्स तो नहीं है इस पैराग्राफ में। हाँ, हो सकता है इतने कैरेक्टर्स हों। तो वर्ड्स कितने हैं इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको टोकनाइज करवाना पड़ेगा। समझ गए आप? यहाँ पर हम ये करते हैं कि वर्ड्स इज इक्वल्स टू, और टोकनाइज हम, हमारे पास क्या है, वर्ड टोकनाइज जो है ये हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो
ये हम कर रहे हैं। और वर्ड टोकनाइज को हम दे देते हैं वर्ड्स। वर्ड्स दे देते हैं। और जो रिजल्ट आएगा उसको वर्ड्स ही में रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। और प्रिंट करवा लेंगे वर्ड्स को, और उसके साथ उसकी लेंथ भी प्रिंट करा लेंगे। तो हाँ, ये तो लेंथ प्रिंट हो रही है ना, ये वर्ड्स की लेंथ प्रिंट हो रही है। तो और यहाँ पर जब हमने इसको प्रोसेस करवा लिया है, तो प्रोसेस करने के बाद अब कितने बचे हैं ये भी प्रिंट करवा लेते हैं, यानी हमारे पास जो वर्ड लिस्ट है ना उसकी भी लेंथ हम प्रिंट करवा लेंगे। वर्ड लिस्ट की भी हम लेंथ यहाँ प्रिंट करा लेंगे। तो अब आइए इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना ये सिर्फ टेक्स्ट को ले रहा है। हमने इसको असल में लिस्ट दे दी है, तो इसको टेक्स्ट ही देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं वर्डी। वर्डी में रख लेते हैं इसको, ताकि वर्ड्स जो हमारे पास है ना उसमें टेक्स्ट ही रहे। तो और जब वो प्रोसेस हो गया तो उसको वर्डी में रख लेते हैं। वर्डी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वर्ड ही कर लेते हैं इसको। तो जब प्रोसेस को हम देंगे ना तो वर्ड्स ही देंगे वो, यानी ये पैराग्राफ, उसको फिर हम लिस्ट नहीं देंगे। तो इस वजह से एरर आ रहा है, क्योंकि वो लिस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि 38 हमारे पास एक्चुअल वर्ड्स थे उसमें। ये देखें टोकनाइज हो गए 38, और उसके बाद 19 रह गए। इसमें से हैज बीन, ये सब इसमें से रिमूव हो गए स्टॉप वर्ड्स। और आप ये देखें रिटन, रिटन क्या बन गया, राइट, रूट फॉर्म पे आ गया। और यूज्ड, ये आप देख लें, ये यूज जो था ये यूज पे आ गया। ठीक है, तो ये 38 वर्ड्स जो है स्टॉप वर्ड्स रिमूव होके और लेमेटाइज होके हमारे पास 19 रह गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।